हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन थ्री नंबर्स, टेक दोज थ्री नंबर्स एज ए यूज़र इनपुट। और यहाँ पर एक कंडीशन भी मेंशन की गई है जिसमें लिखा है कि हम मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर यूज़र से तीन नंबर्स इनपुट में लेने हैं और उन तीनों में से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें हम यूज़र से इनपुट के तौर पर पहला नंबर लेंगे। यहाँ पर मैं इंटीजर के फॉर्म में यूज़र से इनपुट कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर यूज़र से इनपुट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सेकंड वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम लाइन लिखने वाला हूँ। यहाँ पर भी हम यूज़र से सेकंड नंबर को इनपुट में लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा एंटर सेकंड नंबर। तो दोस्तों, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे थर्ड नंबर को स्टोर कराने के लिए। यह भी हम सेम इंटीजर के फॉर्म में ही इनपुट लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिखूँगा एंटर थर्ड नंबर। तो दोस्तों, इनपुट लेने का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। हम यहाँ पर और दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिनको हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पहला वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम मैं दूंगा स्मॉलेस्ट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब कंडीशन लिखना शुरू करते हैं जो कि चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो चलिए दोस्तों, कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन ओनली ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू ए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है तो ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ए होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली कंडीशन लिखते हैं एलिफ। यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ओनली ग्रेटेस्ट इक्वल टू बी। यहाँ पर हमारी बी के लिए भी कंडीशन लिख कर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, तीसरी कंडीशन लिखते हैं एलिफ सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, देन ओनली ग्रेटेस्ट इक्वल टू सी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तीन कंडीशंस लिख ली है। तो चलिए चौथी कंडीशन लिख लेते हैं ए एंड बी आर ग्रेटर देन सी, देन ओनली ग्रेटेस्ट इक्वल टू ए कॉमा बी। तो दोस्तों, इस कंडीशन का मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। यहाँ पर अगली कंडीशन लिख लेते हैं इफ़ B and C are greater than A, then only greatest equal to B, C। यहाँ पर हम लोग अब अपनी आखिरी वाली कंडीशन लिखते हैं एलिफ इफ़ A and C are greater than B, then only greatest equal to A, C। तो दोस्तों, हमारी सारी कंडीशंस लिखकर हो चुकी है। अब हम लोग लिखेंगे एल्स वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ही एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट
ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी की सारी कंडीशंस लिख ली है। अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमें यह पता चल जाएगा कि तीनों के तीनों नंबर जो भी यूज़र ने इनपुट किए हैं वो तीनों नंबर इक्वल है। तो फिर आगे चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढने के लिए जो भी हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी उस तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ़ a is less than b and a is less than c, then only smallest equal to a। अगली कंडीशन लिखते हैं एलिफ b is less than a and b is less than c, then only स्मॉलेस्ट इक्वल टू बी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एलिफ सी इज़ लेस देन ए एंड सी इज़ लेस देन बी, देन ओनली स्मॉलेस्ट इक्वल टू सी। तो चलिए दोस्तों, अगली कंडीशन को लिखते हैं एलिफ ए एंड बी आर लेस देन सी, देन स्मॉलेस्ट इक्वल टू ए कॉमा बी। तो चलिए दोस्तों, अगली कंडीशन को यहाँ पर लिखते हैं एलिफ बी एंड सी आर लेस देन ए, देन स्मॉलेस्ट इक्वल टू बी कॉमा सी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सारी कंडीशंस लिखकर हो चुकी है। अब हम लिखेंगे एल्स पार्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट इक्वल टू ए कॉमा सी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है ए कॉमा सी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट स्मॉलेस्ट कॉमा इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक और इसके पहले एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ग्रेटेस्ट कॉमा इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लिखकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी कंडीशंस को लिख लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ए की वैल्यू बी से और सी से दोनों से ही बड़ी होगी तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बी की वैल्यू ए से और सी से अगर बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नंबर बी हो जाएगा। अगर इस कंडीशन स्टेटमेंट में अगर सी की वैल्यू ए से और बी से दोनों से बड़ी हो जाएगी तो हमारा सबसे बड़ा नंबर सी हो जाएगा। अब आपको मैं इस कंडीशन के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू अगर सी से बड़ी होगी तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू ए कॉमा बी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिविजुअली सारे ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब किन्हीं भी दो नंबर्स की वैल्यू इक्वल होगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर बी और सी की वैल्यू अगर ए से बड़ी होगी तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू बी कॉमा सी हो जाएगी। और यहाँ पर भी सेम ही है, अगर ए एंड सी की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर ए कॉमा सी हो जाएगा। और यहाँ पर उसका
पूरा अपोजिट यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर ए की वैल्यू बी और सी से छोटी होगी तो स्मॉलेस्ट नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है अगर बी की वैल्यू ए से और बी से छोटी है तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर सी की वैल्यू ए से और बी से छोटी है तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने और ये कंडीशन वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब किन्हीं भी दो नंबर्स की वैल्यू सेम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है अगर ए और बी की वैल्यू बी से छोटी है तो स्मॉलेस्ट नंबर ए और बी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है अगर बी और सी की वैल्यू ए से छोटी है तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बी एंड सी हो जाएंगे। और यहाँ पर एल्स वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर ए कॉमा सी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ हमारा कोड सही से काम करता भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैंने रन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैं इसे ब्रॉडर कर लेता हूँ। ये हमसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, सेकेंड नंबर में लिखूँगा 2 और थर्ड नंबर में लिखूँगा 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आउटपुट तो सही से आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और ट्राई करते हैं। अब मैं लिखूँगा ए की वैल्यू, फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1 और सेकेंड नंबर की वैल्यू भी मैं सेम दूंगा 1 और थर्ड नंबर की वैल्यू में डिफरेंट दूंगा जो कि 2 होगी। तो इसे मैं एंटर करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 2 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों नंबर्स में से 1 सबसे छोटा नंबर है, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। 1,1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हमने दो नंबर्स इक्वल एंटर कराए थे, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 बार प्रिंट हो चुका है। 1,1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए कुछ और भी ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा 10, 20 और थर्ड नंबर की वैल्यू भी मैं 20 एंटर करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 20,20 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर हमारा आउटपुट क्लियरली बढ़िया से आ चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर हमने दो नंबर्स को सेम इनपुट किया था जो कि 20 है। आप लोग देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड नंबर को हमने सेम इनपुट कराया था और वो तीनों नंबर्स में से दोनों ही बड़े नंबर्स थे। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है और उसने हमें बता दिया है कि 20,20 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर 10 था, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो चुका है स्मॉलेस्ट नंबर के तौर पर। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पर तीनों नंबर्स को सेम एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा 11, यहाँ भी मैं 11 लिखता हूँ और थर्ड नंबर को भी मैं 11 ही इनपुट करूँगा। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसने हमें बता दिया है ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर को और ग्रेटेस्ट नंबर को ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों नंबर ही इक्वल है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों और एक बार रन करते हैं और आपको और एक कंडीशन बताता हूँ। चलिए पहले नंबर को मैं 10 एंटर करता हूँ, दूसरे को मैं 5 एंटर करूँगा और थर्ड नंबर को मैं फिर से 10 एंटर करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं एंटर दबाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 10,10 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है और 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर वो भी प्रिंट होकर आ चुका है। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम करता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिन और मैक्स फंक्शन का यूज़ करके बताता हूँ कि उसका यूज़ करके हम लोग किस तरह से सबसे तेज़ी से आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखूँगा d इक्वल टू मैक्स ऑफ a, b, c। जो भी यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेंगे, यहाँ पर हमने जो भी इनपुट लिया था उन्हीं के वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर पास किए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर सिर्फ इसको प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट d और मैं एक और वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मिन a, b, c और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट e। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। ये मैक्स फंक्शन हमने जो भी यहाँ पर नंबर्स को पास किया है उनमें से
ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ पर हमें आउटपुट के तौर पर प्रिंट करा के दे देगा। और ये मीन फंक्शन दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर इनपुट में नंबर्स पास किए हैं उनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो हमें यहाँ पर प्रिंट करा के दे देगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका भी आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो दोस्तों ये पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, मैं लिखता हूँ 1, सेकेंड नंबर 2, थर्ड नंबर 3। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैक्स फंक्शन ने हमें यहाँ पर इन तीनों में से मैक्स नंबर को यहाँ पर प्रिंट करा के दे दिया है जो कि 3 था, और स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 था उसने भी मीन फंक्शन ने हमें यहाँ पर 1 आउटपुट दे दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से एक बार रन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20, 40, 10। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैक्स फंक्शन ने हमें 40 आउटपुट दिया है जो कि सबसे इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा है, और 10 जो कि सबसे छोटा है उसने यहाँ पर मिन फंक्शन ने हमें यहाँ पर 10 प्रिंट करा के दे दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम करता है। मैंने आपको बिना मिन और मैक्स फंक्शन का यूज़ करे भी आपको प्रोग्राम लिखकर बता दिया, और मैंने आपको मैक्स और मिन फंक्शन को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको समझा दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार प्रोग्राम्स देखने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।